इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे। ये अनाउंसमेंट हो चुका है, ये ऐलान हो चुका है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की ताकत की वजह से, उनके हिम्मत की वजह से, उनके जो है पसीने जिस तरीके से वो निकाल रहे हैं और कार्यकर्ताओं के जोश की वजह से उनको जो प्यार मिल रहा है, वो अलग कह रहे हैं कि भाई सरकार तो मेरी बनेगी, सीएम तो मैं ही बनूंगा। अब सवाल ये है कि भाई बिहार में सरकार बनेगी किसकी? एनडीए सरकार की, इंडिया गठबंधन की, प्रशांत किशोर की, चिराग पासवान की? क्योंकि वो खुद कह रहे हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब की, या फिर चंद्रशेखर साहब की, या फिर मायावती जी की? मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से युवाओं में जोश देख रहा हूँ, युवाओं को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, परखने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके ओपिनियन जब ले रहा हूँ, तो फिर ये बातें स्पष्ट हो रही हैं, क्लियर हो रहा है कि तेजस्वी का एक नाम आगे आ रहा है और प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पे है। तो नीतीश कुमार का नाम बहुत कम है, यानी कि बीजेपी से कोई हो सकता है, चाहे वो सम्राट हो या कोई है, और इसी वजह से बीजेपी खुलकर बात अपना नहीं रख पा रही है। अब तेजस्वी को क्यों लोग, इनको क्यों पसंद कर रहे हैं, इनको क्यों सीएम के बतौर सीएम देख रहे हैं? आइए उनके पीछे का वजह समझ लीजिए। चुनाव में 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। चुनाव आयोग ये ऐलान कर देगा, तारीखों का ऐलान कर देगा, चरण में बता देगा कितने कितने चरण में चुनाव है। लेकिन जो हिसाब किताब लेना शुरू हुआ है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, अस्पताल को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, यहाँ पर नीतीश कुमार फंस जा रहे हैं कि जो इन्होंने 15 से 18 सालों में बनाया उसको 2 साल में बिगाड़ लिया। उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दिया बिहार की जनता को मरने के लिए। कोई किसी को गोली मार दे रहा है, कोई किसी को अपहरण कर ले रहा है, किसी बच्ची के साथ गैंगरेप कर ले रहा है। कल समस्तीपुर की खबर है दर्शकों, दिन दहाड़े एक बच्ची को अपहरण कर लिया जाता है। आपको बता दें कि कई ऐसे जगह जो है कानून व्यवस्था इतनी खराब है, जो शराब खुलेआम बिक रहे हैं, थाने में बिक रहा है, और ये चौंकने की बात नहीं सुनकर, ये इसके बावजूद कानून व्यवस्था कोई नहीं कुछ करने पा रहा, उस पर कोई एक्शन ही नहीं हो पा रहा है। तो आप समझिए, कानून अगर मजबूत होता, वो अगर निष्पक्ष होता, तो फिर शराब मिलता कैसे? कहीं ना कहीं कोई पैसा ले रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई घूस ले रहा है, तभी तो ये चीज़ें लोगों के सामने आ रही हैं। खुलेआम लोग दारू पीकर सो रहे हैं, चीलम पीकर सो रहे हैं, अफीम चाट रहे हैं। तो ये सवाल किससे होगा? नीतीश कुमार से ही होगा ना। स्कूल के हालात क्या है, अस्पताल के हालात क्या है, लोग इलाज नहीं कर पा रहे हैं, गरीब लोग। मैं कितने मसलों पे बात करूं, मुद्दों पर। मेरा मानना है कहीं ना कहीं यही भी चीज़ों की वजह से इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, एनडीए को नुकसान होगा। प्रशांत किशोर भी इसी मसले को उठा रहे हैं जो तेजस्वी जी उठा रहे हैं। बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, जो लोग पलायन कर रहे हैं उसका सटीक तरीका बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्रशांत किशोर इन सब चीज़ पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं? ये तो ये भी दावा कर रहे थे कि अगर तेजस्वी सीएम बन जाते हैं तो फिर, या फिर उन्होंने जो है बहुत सारी बातें कही। खैर, चुनाव के वक्त इस तरह की चुनौती आते रहते हैं। सवाल जो आम क्या है वो ज़रा से समझिए। आम सवाल ये है, बिहार का चुनाव कौन जीतेगा, बिहार की जनता किसके साथ है, बिहार में जो है खेल पलटना शुरू हो गया है। क्या बिहार में मुद्दों पे चुनाव होगा या हिंदू मुसलमान पे चुनाव होगा? क्या बिहार में इंडिया गठबंधन की लड़ाई एनडीए से है या चुनाव आयोग से है? दर्शकों, जो चीज़ें लग रहा है वो हम आपके सामने तो रख दिए, जो सदन में भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त के सर्वे के हिसाब से तेजस्वी आगे हैं, प्रशांत किशोर भी उसके पीछे हैं, और नीतीश कुमार का पलड़ा बहुत जो है सस्ता है, हल्का है, चीप है। और उसके पीछे की जो असली वजह है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। आप दर्शकों को क्या लगता है कि बिहार का चुनाव कौन जीत रहा है, किस मुद्दे पे बात होगी, युवा क्या फैसला करेंगे, लड़कियां क्या फैसला करेंगी, महिलाएं क्या फैसला सुनाएंगे, बुजुर्ग तजुर्बेकार लोग किसके साथ जाएंगे? ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए। और ये भी बताइए कि क्या बिहार में इस बार का चुनाव आन बान शान के लिए होगा, या जातिवाद के लिए होगा, या फिर बिहार में विकास के लिए होगा, स्कूल, अस्पताल, इन तमाम चीज़ों पे होगा, या सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदू की राजनीति करने के लिए होगा? क्योंकि आप अगर नहीं बोलेंगे, आप नहीं उठेंगे, आप सवाल नहीं उठाएंगे, तो यकीन मानिए बिहार का तरक्की किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।